नमस्कार, मैं साइको टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ क्रॉनिकल्स ऑफ साइको टेलर। जब आप जानते हो कि आपका पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना की तरह बेशर्म और दूसरों के घर में घुसने वाला हो, तो आप चाहेंगे कि आपका चौकीदार भी उतना ही सशक्त। इसीलिए आज़ादी के 15 वर्षों में 2 युद्ध झेलने के बाद भारत सरकार ने अपने चौकीदार को सशक्त करने का निर्णय लिया। तो इसीलिए भारत सरकार ने 1963 में सोवियत सुपरसोनिक लड़ाकू विमान मिग-21 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया। भारतीय वायुसेना का 28वां और मिग-21 का पहला स्क्वाड्रन, जिसे नाम दिया गया बहादुर। बहादुरी केवल नाम से नहीं, काम से जानी जाती है, और ऐसा ही कुछ करने का मौका मिग-21 को भी मिला। अब क्या करें, ऐसे मनहूस पड़ोसी जो हैं हमारे। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने अपने उस समय के सबसे आधुनिक जहाज सेबर जेट्स और स्टार फाइटर्स को मैदान में उतारा। पाकिस्तान के इस ताबड़तोड़ हमले का जवाब देते हुए मिग-21 भी मैदान में कूद पड़ा। क्योंकि ये इंटरसेप्टर क्लास का विमान था, इसने जो इंटरसेप्शंस की स्टार फाइटर्स और सेबर जेट्स की एक न चलने दी। 65 की लड़ाई में तो एक समय ऐसा आ गया जब पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर दिया कि पीछे हट जाओ, कोई भी फाइटर अब इंडियन एयर स्पेस में नहीं घुसेगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के इस डर का इकलौता कारण कोई और नहीं, मिग-21 ही था। मिग-21 का खौफ तो मानो इतना था कि पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स जो पीछे को भाग रहे थे, भागते भागते अपने बेस कमांड से कह गए कि जनाब, ये जो हिंदुस्तानी हैं अब हम पर मधुमक्खियों की तरह हमला कर रहे हैं। 1965 के बाद 1971 में भी बहादुर को अपनी बहादुरी दिखाने का खूब मौका मिला, जहां उसने न केवल पाकिस्तान के हवाई हमले रोके, बल्कि ढाका में गवर्नर हाउस पर बम गिराकर पाकिस्तान को सरेंडर के लिए मजबूर भी कर दिया। अपने पहले दोनों युद्धों में 500 से ज्यादा हमले करने के बाद बहादुर का रेशियो 13:1 था। मतलब दुश्मन के 13 के जवाब में हमारा 1 मिग। अपने 13 और दुश्मन के एक ही जेट गिरता देख दुश्मन क्यों न सरेंडर करे। सबके अलावा बहादुर ने 1999 के करगिल युद्ध में भी ऊंचाइयों पर मिशन किए, पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले किए, और साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि इसने पाकिस्तानी फ्रिगेट को, अटलांटिक को मार गिराया। करगिल कोई आखिरी मैदान नहीं था बहादुर की बहादुरी के लिए। हाल ही में 2019 में हुए बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान के 2 F-16 इंडियन एयर स्पेस में घुस आए थे, तब विंग कमांडर अभिनंदन ने अकेले ही अपने मिग-21 की सहायता से दोनों ही F-16 को मार गिराया था। अब 2025 तक 62 वर्षों, 878 विमानों और 19 स्क्वाड्रनों के बाद मिग-21 की यात्रा समाप्त हो रही है, और 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ के स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने इसकी अंतिम उड़ान का नेतृत्व किया, और इसी के साथ मिग-21 का सफर भारतीय वायुसेना में समाप्त हुआ। रशियन इंजीनियरिंग का ये अद्भुत नमूना आज के बाद भारतीय आसमान में अब दोबारा कभी नहीं उड़ेगा। आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए आगे आने वाली कहानियों के अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत। साइको टेलर साइनिंग ऑफ।